बहुत ही अफसुर्दा खबर है पाकिस्तानी फैंस के लिए। अगर आपने आज बिग बैश का मैच नहीं देखा तो आपको बता दूं, शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर फील्डिंग करते हुए इंजरी का शिकार होके कहा जा रहा है कि बिग बैश से भी बाहर हो गए। शाहीन के साथ हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। ब्रिस्बेन हीट वर्सेस एडलीड स्ट्राइकर का मैच था। टारगेट को डिफेंड कर रहे थे। शाहीन शाह अफरीदी को पहले ओवर के अंदर 5 पड़ा, दूसरे ओवर में 2 पड़ा, लेकिन जब वो तीसरा ओवर अपना करने आते हैं, क्योंकि 11वां 12वां ओवर था, उसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी को 19 स्कोर पड़ता है। फ्रस्ट्रेशन भी होती है। उसके बाद जब वो फील्ड के ऊपर जाते हैं तो होता क्या है कि शाहीन शाह अफरीदी बॉल को रोकने के चक्कर में, पीछे भागने के चक्कर के अंदर अपनी नी को इंजर्ड कर लेते हैं। ये उनकी राइट नहीं है। आपको याद होगा कि शाहीन शाह अफरीदी 2022 के वर्ल्ड कप से पहले भी इंजरी का शिकार थे, नी इंजरी थी। फिर हुआ क्या, उसको टाइम लगा, नीदरलैंड के मैच के अंदर उसकी फॉर्म वापस है, उसने विकेट्स निकाली, और फिर जब फाइनल आया तो शाहीन शाह अफरीदी कैच पकड़ते हुए जैसा कहते हैं ना, अपनी नी को इंजरी करके बाहर चले गए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फाइनल हार गया था इंग्लैंड के हाथों। तो शाहीन की इंजरी का आपको मैंने जिसे कहते हैं ना रिकैप दे दिया। अब आप सोचे, शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी राइट नी को इंजर्ड कर ली है, 3 ओवर करवाए, 26 स्कोर उसको पड़ा, और वो होता क्या है कि वो जिसको कहते हैं ना बाहर चला जाता है, आखिरी ओवर भी नहीं करवाता। अब जो रिपोर्ट्स आ रही है वो ये आ रही है कि 24/7 शाहीन शाह अफरीदी की जो इंजरी है उसको चेक किया जा रहा है। अभी तक उनकी कोई फाइनल स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन सोर्सेज ये बता रही हैं कि शाहीन शाह अफरीदी टूर्नामेंट से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं, बिग बैश से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं बिग बैश से बाहर, तो मैं आपको बता दूं, बिग बैश से बाहर का मतलब है कि पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की जो T20 सीरीज है वो बिग बैश के दौरान होनी है, उससे भी बाहर। फिर उसी के साथ साथ पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है उससे भी बाहर होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आपको बताता चलूं, और मैं तो इतना भी आपको बता दूं, शाहीन की अगर ज्यादा हल्की सी भी सीरियस इंजरी हुई तो शाहीन शाह अफरीदी आपको T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर नजर आएगा। और मैं आपको इतना बता दूं, शाहीन शाह अफरीदी हमें प्रॉपर फिट चाहिए। इंजरी के बाद से शाहीन शाह अफरीदी की जो पेस थी वो भी कम हो गई थी, स्विंग भी कम हो गया था। अब दोबारा से उसको नी इंजरी हो रही है, और इसके बाद उसको फिट होने में कितना टाइम लगेगा, रिकवरी में कितना, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया का बुमराह बुमराह को बैक का इश्यू है, तो बुमराह ने कितने सारे जिसका कहते हैं ना वर्ल्ड कप अपने स्किप किए, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है कि वो अब प्रॉपर तरीके से फिट बॉलर है, परफॉर्मेंस उसकी वैसे रह रही है। तो अगर शाहीन शाह अफरीदी को थोड़ा सा भी सीरियस इश्यू है तो शाहीन शाह अफरीदी को प्रॉपर रिकवरी टाइम दिया जाए, ताकि वो एक प्रॉपर तरीके से रीहैब करके वापस आए। ये जल्दबाजी के चक्कर के अंदर उसकी परफॉर्मेंस भी डाउन होगी, और पाकिस्तान को 100% फिट शाहीन शाह अफरीदी चाहिए। और जो उसकी बिग बैश में परफॉर्मेंस थी वो तो वैसे ही जैसा कहते हैं ना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं चल रही थी। बाकी आई विश शाहीन शाह अफरीदी जल्दी से रिकवर कर जाए, लेकिन जो खबरें आ रही है वो ये बता रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी बिग बैश से बाहर हो चुके हुए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने आज काफी सारे प्लेयर्स बिग बैश और बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, जिसके अंदर 3 पाकिस्तान के खिलाड़ी 0 के ऊपर आउट हुए बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर। मां सदाकत पहली बॉल के ऊपर 0 पे आउट हुए, साहिद अता फरहान पहली बॉल के ऊपर 0 के ऊपर आउट हुए, हैदर अली 3 बॉल के ऊपर 0 के ऊपर आउट हुए। 26 बॉलों के ऊपर 26 किया मोहम्मद नवाज ने, और 18 बॉलों के ऊपर 25 किया उस्मान खान ने। तो ये 15 बॉलों के ऊपर 18 किया उस्मान खान ने। इमाद हसीन ने 3 विकेट्स लिए, 16 रन देके। ये जैसा कहते हैं ना बांग्लादेश प्रीमियर लीग की पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है। लेकिन मजे की चीज बताऊं क्या है, 0 के ऊपर माज, साहिब फरहान और हैदर अली आउट हुए। यही अगर 0 पे बाबर आउट हुआ होता तो पाकिस्तान के अंदर काफी शोर मच रहा होता, लेकिन क्योंकि ये बाबर नहीं है तो इसलिए कोई बात नहीं कर रहा। हालांकि इनकी भी परफॉर्मेंस बुरी चल रही है। साहिब फरहान पिछले मैच के अंदर 19 बॉलों पे 20 कर रहा है, आज पहली बॉल के ऊपर आउट हो रहा है। साहिब फरहान पाकिस्तान की मेन टीम का पार्ट है, उसको थोड़ी परफॉर्मेंस करके दिखानी चाहिए। अगर बाबर पे क्रिटिसिज्म हो रहा है कि वो लीग में सही नहीं खेल रहा, तो इनके ऊपर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि बाबर वाली तो कंडीशन एशियंस के लिए मुश्किल है। बिग बैश ऑस्ट्रेलियन कंडीशन है, ये तो इजी कंडीशन है बांग्लादेश वाली। यहाँ तो इनको परफॉर्म करके दिखाना चाहिए। नवाज 26 बॉलों पे 26 कर रहा है, चलो वो तो सिचुएशन के लिहाज से ना, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ना अगर आप एक प्लेयर को क्रिटिसाइज करते हैं तो फिर हर प्लेयर को क्रिटिसाइज करना बनता है, अगर वो पुअर परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। तो ये जो कहते हैं ना पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस रही है बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर। साइम अयूब और मोहम्मद आमिर ने भी आज विकेट निकाली, पहली बॉल पे मां सदाकत को आउट किया, अच्छे टच के अंदर नजर आ रहा है। साइम अयूब भी आपको पता है ये परफॉर्म करता रहता है, लेकिन जो बिग कंसर्न था वो था साहिब फरहान, जिसकी पुअर परफॉर्मेंस रही। एहसान उल्लाह जिसको कहते हैं ना
उसके अंदर पेस में तो दम नजर आ रहा है, उसकी पेस तो नजर आ रही है, बस एहसान उल्लाह को अपनी लाइन और लेंथ के ऊपर प्रॉपर वर्किंग करनी पड़ेगी, फिर जिसको कहता है ना वो प्रॉपर सही बॉलर बन के उभर आएगा। और एहसान उल्लाह को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं मिल रही पीसीबी की तरफ से। तो ये अभी तक की लेटेस्ट अपडेट्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी।